Hello friends, welcome to my YouTube channel Sinha Study Circle. I am Sanjay Sinha, your English guide. अपने पिछले सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन टैग शुरू किया था और मैंने आपको क्वेश्चन टैग के 6 बेसिक रूल्स बतलाए थे। एक बार आप ब्रिस्कली उसको रिवाइज कर लीजिए कि अगर वाक्य अफर्मेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, वाक्य अगर निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा, वाक्य में जो ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा उसी से क्वेश्चन टैग बनेगा, जो मॉडल ऑक्सिलरी रहेगा उसी से क्वेश्चन टैग बनेगा। अगर कोई ऑक्सिलरी वर्ब ना हो तो डू डज डिड से क्वेश्चन टैग बनेगा। क्वेश्चन टैग में हम लोग NOT नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि कंट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन टैग में हम लोग नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, हम लोग पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन टैग एक स्मॉल लेटर से शुरू होता है, उसके पहले एक कॉमा लगता है और बाद में क्वेश्चन मार्क लगता है। इतना हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देखा था और इस पर बेस्ड हम बहुत सारे एक्सरसाइज भी हम लोगों ने बनाए थे। आज हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और रूल्स देखिए। समवन, somebody, no one, nobody, everyone, everybody, anyone, anybody। ये 8 इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इनका क्वेश्चन टैग दे से बनेगा। यद्यपि ये सिंगुलर है फिर भी इन 8 का क्वेश्चन टैग दे से बनेगा। इसमें थोड़ी सी सावधानी आपको यही रखनी है कि नोबडी एंड नन ये निगेटिव वर्ड है और सारे तो अफर्मेटिव वर्ड हैं। तो नोबडी और नन, नो वन और नोबडी निगेटिव वर्ड है, इसलिए निगेटिव वर्ड का क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। ये डिस्कस किया था हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी। रूल नंबर 8 आइए देखते हैं। समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग। ये चार निर्जीव को रेफर करते हैं, इसलिए इनका क्वेश्चन टैग इट से बनेगा। और सभी रूल्स हम लोग अप्लाई करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल, टेंस का जो भी रूल्स है वो सारे रूल्स तो इस्तेमाल होंगे ही। प्रोनाउन में हमें ध्यान रखना है कि इन 8 का दे से बनेगा, इन 4 का इट से बनेगा। हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली, इन सारे वर्ड्स का अर्थ होता है मुश्किल से। नो, नॉट, नेवर, सेल्डम, नो वन, नोबडी, नन, नथिंग। ये सारे निगेटिव वर्ड्स हैं, इसलिए इनका क्वेश्चन टैग
अफर्मेटिव बनेगा। आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, नो, नॉट, नेवर, सेल्डम, नो वन, नोबडी, नन, नथिंग का प्रयोग हो तो वह निगेटिव वाक्य होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर वाक्य निगेटिव हो तो उसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। इसलिए इन सारे वर्ड्स पे आपको ध्यान रखना है। लिटिल और फ्यू, इसका अर्थ होता है नहीं के बराबर। इसका मतलब है कि इसका निगेटिव अर्थ है, इसका निगेटिव अर्थ है, इसलिए इसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। लेकिन ए लिटिल या ए फ्यू जब हम लिखते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है कुछ, थोड़ा। द लिटिल या द फ्यू जब हम लिखते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है जो कुछ, थोड़ा। तो ये अफर्मेटिव है, इसलिए इनका क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। केवल लिटिल या फ्यू निगेटिव अर्थ लेता है, लेकिन ए लिटिल या ए फ्यू या द लिटिल या द फ्यू ये अफर्मेटिव होते हैं, इसलिए इनका क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। अगला हम ध्यान रखें कि देयर का क्वेश्चन टैग देयर से ही बनेगा। देयर वॉज ए किंग तो देयर से ही बनेगा। इट का क्वेश्चन टैग इट से ही बनेगा। और वन का क्वेश्चन टैग वन से ही बनेगा। अक्सर इस तरह का बात लिखते हैं हम लोग कि देयर वॉज ए किंग, इट से वाक्य बनाते हैं हम लोग, इट इज रेनिंग, या वन से भी वाक्य बनाते हैं हम लोग, वन कैन डू दिस वर्क। तो अगर देयर, इट और वन से वाक्य बने तो देयर का क्वेश्चन टैग देयर से ही बनेगा, इट का क्वेश्चन टैग इट से ही बनेगा और वन का क्वेश्चन टैग वन से ही बनेगा। क्लियर टू एवरीबॉडी? नेक्स्ट रूल है हमारा कि कलेक्टिव नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है क्वेश्चन टैग में। कि अगर कोई कलेक्टिव नाउन हो, जूरी, जजों का समूह, तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब लगेगा, सिंगुलर प्रोनाउन होगा। लेकिन एक स्थिति बन जाती है कि यदि कलेक्टिव नाउन से मतभेद, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का बोध हो, कि जजों का समूह है, वो एक मत भी हो सकता है। तो जब एक मत होगा तो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। लेकिन जब जजों के समूह में मतभेद हो जाए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए, तो प्लूरल वर्ब
और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है क्वेश्चन टैग में, होता है क्वेश्चन टैग में। तो एक मत हो तो सिंगुलर, मतभेद हो तो प्लूरल। अगला रूल देखिए आप कि दिस और दैट का क्वेश्चन टैग इट से बनता है। और दिस का प्लूरल क्या हो जाता है? दीज। दैट का प्लूरल क्या हो जाता है? दोज। का क्वेश्चन टैग दे से बनता है। दिस इज ए पेन, दैट इज ए बुक, दीज आर बॉयज, दोज आर बॉयज। लेकिन एक ऐसी स्थिति भी तो बन जाती है जब आप लिखते हैं दिस बॉय, दैट गर्ल, दोज बॉयज, दीज गर्ल्स, या वन बॉय। हमने पिछले रूल में देखा था कि वन के साथ वन ही लगता है, लेकिन अगर आप वन बॉय लिखते हैं तो यहां पे नाउन आ रहा है सबके साथ। तो इस केस में क्या होगा कि नाउन के अनुसार पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग होगा, पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग होगा। तो अगर दिस बॉय है तो हम तब दिस के अनुसार नहीं लेंगे, तब हम बॉय के अनुसार लेंगे। बॉय सिंगुलर है तो उसके लिए सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन लेंगे, हम सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन लेंगे। गर्ल सिंगुलर है तो सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन लेंगे। बॉयज़ या गर्ल्स प्लूरल है तो उसके लिए हम प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन लेंगे। क्लियर है सबों को? अगला रूल आप देखिए, लेट अस का क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों में शैल वी से बनेगा। लेटस प्ले का भी शैल वी से बनेगा और लेटस नॉट प्ले का भी शैल वी से ही बनेगा। ये ध्यान में रखना है। अगला आप देखें, लेट हिम, लेट हर या लेट देम, या कोई नाउन भी हो सकता है, राम या सीता। लेट हिम गो, लेट हर गो, लेट देम गो, लेट राम गो, लेट सीता गो, इस तरह का वाक्य हो सकता है। का क्वेश्चन टैग विल यू से बनेगा। अगला रूल आप देखें, इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञाबोधक वाक्य, ये दो तरह का हो सकता है। पॉजिटिव कमांड भी हो सकता है और निगेटिव कमांड भी हो सकता है। आप कह सकते हैं कम हियर, आप कह सकते हैं प्लीज कम हियर, आप कह सकते हैं डोंट कम हियर। तो जब आप डोंट लिखते हैं तो ये निगेटिव कमांड हो जाएगा, जब कम हियर आप लिखते हैं तो ये पॉजिटिव कमांड हो जाएगा। तो पॉजिटिव कमांड का क्वेश्चन टैग विल यू या वोंट यू, दोनों में
किसी से भी बन सकता है। माने अगर आप विल यू लिखिएगा तब भी ठीक हो जाएगा, और विल नॉट को हम लोग कंट्रैक्टेड फॉर्म में वोंट लिखते हैं, तो दोनों ही विल यू भी ठीक होगा और वोंट यू भी ठीक होगा। लेकिन अगर निगेटिव कमांड है तो इसका क्वेश्चन टैग विल यू से ही बनेगा। तो हम लोगों ने बहुत सारा रूल्स देखा, लेकिन जब तक हम इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक रूल्स हमारे दिमाग में फिक्स नहीं होंगे। इसलिए अब हम लोग इन रूल्स का प्रैक्टिस करेंगे। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं, अब इन्हें हम बनाकर देखते हैं। अब जैसे समवन स्टोल माय मोबाइल फोन, तो समवन स्टोल है तो इसका मतलब पास्ट टेंस है, कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, स्टोल मेन वर्ब है, स्टील, स्टोल, स्टोलन। तो हम डिड से बनाएंगे। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनाएंगे, डिडंट। और समवन है तो हम लोगों ने अपने रूल में देखा है कि समवन, एनीवन, नोवन, इसके लिए हम दे का प्रयोग करते हैं। तो सेट बन जाएगा हमारा डिडंट दे। अब दूसरा देखिए आप, नोबडी हैज सीन गॉड। आपने एक कॉमा लगाया, हैज है तो हैज से ही बनाएंगे हम। और आप देख रहे हैं कि नोबडी निगेटिव है, इसलिए हैजेंट हम नहीं लिखेंगे, और नोबडी का भी बनेगा दे से, क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब ये प्रॉब्लम हम लोगों ने कल भी देखा था कि दे के साथ तो हैज नहीं लगेगा। यद्यपि यहां पर हैज है, फिर भी दे के साथ तो हैज नहीं लगेगा, इसीलिए ये हैज लिखना गलत हो जाएगा। हमें लिखना होगा हैव दे, और तब क्वेश्चन मार्क लगेगा। समथिंग इज मिसिंग, तो समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, इसका क्वेश्चन टैग इट से बनता था। तो इज है तो हम इज से बनाएंगे। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हम निगेटिव बनाएंगे, और समथिंग है तो उसको हम इट से बनाएंगे। रूल्स अगर ध्यान में है आपको तो फिर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ देखिए आप, ए बार्किंग डॉग शेल्डम बाइट्स। जो भूखते हैं वे काटते नहीं हैं। तो अब शेल्डम, ऐसा बहुत सारा शब्द हमने देखा था जो निगेटिव अर्थ लेता है, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, शेल्डम, नेवर। तो अब ये निगेटिव वर्ड है तो क्वेश्चन टैग हमारा अफर्मेटिव बनेगा। ए बार्किंग डॉग शेल्डम बाइट्स, प्रेजेंट टेंस है, कोई ऑक्सिलरी नहीं है तो डू डज से बनेगा। डॉग सिंगुलर है इसलिए डज, और शेल्डम है तो नॉट नहीं लेंगे हम, अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। डॉग निर्जीव है तो डज इट। अब लिटिल होप इज लेफ्ट, तो केवल लिटिल या केवल फ्यू निगेटिव अर्थ लेता है, तो हमारा क्वेश्चन टैग ये निगेटिव अर्थ लेता है तो नॉट नहीं लगाएंगे हम। इज और होप निर्जीव है, सिंगुलर है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम, इट। इज इट, इजंट हम नहीं लिखेंगे क्योंकि लिटिल निगेटिव अर्थ लेता है, लेकिन ए फ्यू या ए लिटिल अफर्मेटिव अर्थ लेता है। आई हैव ए फ्यू बुक्स, तो यहां पर यह सेंटेंस अफर्मेटिव है, हैव है इसलिए हैव से बना देंगे हैवेंट। आई, क्योंकि ये अफर्मेटिव अर्थ ले रहा है इसलिए निगेटिव लेंगे हम। फिर हमने देखा था कि दी फ्यू और दी लिटिल भी अफर्मेटिव अर्थ लेता है इसलिए इसमें निगेटिव होगा। लेफ्ट इन द बॉटल टर्ड, अब पास्ट टेंस हो गया टर्ड, कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो डिड से लेंगे हम, नॉट भी लगेगा।
और मिल्क है निर्जीव, तो डिडंट इट। अब आप देखिए, द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, यहां पर कोई मतभेद नहीं है, लेकिन दूसरे में द कमिटी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यहां पर मतभेद है। तो हम लोग देखा था कि जब मतभेद नहीं होता है तो हम लोग कैसे बनाते थे, हैज, हैजंट, और तब सिंगुलर होता था ये, तो हैजंट इट। और द कमिटी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो ये मतभेद है, वेयर है तो वेयर से ही हम बनाएंगे वेयरेंट, और तब ये प्लूरल हो जाएगा, वेयरेंट दे। तो जब मतभेद नहीं है तो सिंगुलर, और जब मतभेद है तो प्लूरल। देयर आर गुड स्कूल्स इन द टाउन, तो आर है तो आर से ही बनाएंगे हम। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनाएंगे हम, आरेंट। और आप जानते हैं कि जब देयर का क्वेश्चन टैग देयर से ही बनता है, इसलिए क्या हो जाएगा, आरेंट देयर। होप आप लोगों को अच्छी तरह से क्वेश्चन टैग बनाना आ रहा होगा। अगला सेंटेंस आप देखिए, दिस इज योर जैकेट, तो हम लोग जानते हैं कि दिस दैट का हम लोग बनाते हैं इट से। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव हो जाएगा, तो इजंट, और दिस दैट है तो इट से। और दिस दोज रहता अगर, तो हम लोग दे से बनाते। वन कैनॉट डू दिस वर्क, सेंटेंस निगेटिव है, क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा, और वन है तो वन का वन से ही बनता है, कैन वन। अब दीज बुक्स आर योर्स, अब केवल दीज रहता तो हम दे से बनाते, लेकिन जब दिस या दैट के बाद कोई नाउन आ जाता है, दिस बॉय, दैट गर्ल, वन मैन, तो हम लोग नाउन के अनुसार बनाते हैं। तो यहां बुक्स है तो बुक्स के अनुसार बनाएंगे हम लोग, तो आर है तो आर से बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव बनाएंगे, आरंट, और बुक्स प्लूरल है तो उसके लिए फिर हम लोग क्या लिखेंगे, दे। लेट अस नॉट डिस्टर्ब या लेट अस डिस्टर्ब, हम लोगों ने देखा था कि इस तरह का लेटस जो रहता है तो उसका हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं शैल वी से। और लेट हर, लेट देम, लेट हिम या कोई नाउन रहे तो उसका क्वेश्चन टैग हम लोग बनाते हैं विल यू से। और ये दोनों एग्जाम्पल आपका क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस का है। ये पॉजिटिव कमांड है, तो पॉजिटिव कमांड में हम लोगों ने देखा था कि हम विल यू से भी बना सकते हैं और वोंट यू से भी बना सकते हैं, दोनों ही ठीक होगा। लेकिन जब निगेटिव कमांड होता है तब हम लोग केवल विल यू से बनाते हैं। तो इस तरह बहुत ही डिटेल में मैंने आपको क्वेश्चन टैग बताया, हम लोगों ने प्रैक्टिस भी किया। अगर आप लोगों को कुछ और भी प्रैक्टिस की ज़रूरत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए और भी प्रैक्टिस सेट बना दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बी हेल्दी, बी हैप्पी, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you very much for watching the video.